Once upon a time I was a learner, today I am a learner. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इंस्पायर बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती, चाहे आप बच्चे हों, जवान हो गए हों या बूढ़े हो जाएंगे। हर पल जिंदगी के हर एक पड़ाव पे, हर एक स्टेप पे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। किताबों से, आज के इंटरनेट की दुनिया से, अपनी गलतियों से जो हमें सीख मिलती है, उसी अनुभव को फिर हम अपनी जिंदगी में आगे लेके चलते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इंस्पिरेशन हमारी जिंदगी में हमेशा दोस्तों यही होनी चाहिए कि जो हमने गलतियां की है उससे कुछ सही सीख लेकर के जिंदगी में आगे बढ़े और जिंदगी में कुछ अच्छा कारनामा करें। ऐसे तो हमारे आपके जिंदगी में पनौती होती रहती है, हर रोज होती रहती है और हमेशा ही होती रहेगी। लेकिन उस पनौतियों के चक्कर में फंस के जिंदगी को उलझा देना इज नॉट अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे वार्तालाप करने के लिए आ गया हूँ, आपका इंस्पायर वर्क का होस्ट, अपने जीवन के कुछ खट्टे मीठे और कुछ कड़वे अनुभव के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार, सराहना मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा और मेरी इंस्पिरेशनल जर्नी आप लोगों के साथ ऐसे ही चलती रहेगी। कितना अच्छा लगता है उस वक्त जब हमारे माँ बाप, जब हम छोटे होते हैं और हमसे कहते हैं, बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हम पढ़ते लिखते हैं, स्कूल करते हैं, उसके बाद हमें वो बोलते हैं, बेटा कॉलेज कर लो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कॉलेज करते हैं, उसका बेटा नौकरी कर लो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। एक आशा होती है, एक उम्मीद वो हमें हमेशा जगाते हैं कि बेटा ये कर लो तो इसके बाद तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलेगी, बेटा ये कर लो तो इसके बाद फिर नौकरी कर लो। और ये सर्कल ऑफ लाइफ जो उन्होंने जिया वो हमें जीने के लिए अपने अनुभव से कहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों से मैं पूछता हूं, अपने कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा, क्या हम कभी उस अच्छे फेज में जा पाते हैं? वो जो बात बोलते हैं उससे हमें लगता है कि हाँ भाई, अब मेरी जिंदगी का अच्छा दौर आ गया है, अच्छा पल आ गया है। अच्छा आखिर क्या होता है? मैं तो अच्छा यही समझता हूँ कि भाई कुछ ना करूं, खाऊं पीऊं, मस्त रहूं, आराम करूं और ऐश मौज से जिंदगी जीऊं। लेकिन जिंदगी जो है वो संघर्षपूर्ण है। संघर्ष करने के बाद, कष्ट काटने झेलने के बाद ही, गलतियां करने के बाद ही हम जिंदगी के एक सही रास्ते पे आ पाते हैं, अपने बैकलॉग्स को छोड़ पाते हैं और जिंदगी को एक कंफर्ट दे पाते हैं, एक ईज दे पाते हैं। लेट्स लिव what has happened in the past. Let's move forward with the inspiration, with the learnings. Let's collaborate with our people. Let's shake hand, let's talk. और एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें हम एक दूसरे से मिलें तो हमें खुशी का अनुभव, हम वो खुशी अंदर से फील करें। एक बनावटी खुशी चेहरे पे नहीं होनी चाहिए, एक रौनक होनी चाहिए, जैसा कि हमारे और आपके बीच में होता है, और ये हमेशा ही बना रहेगा। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मेरी मैथ्स की बहुत अच्छी टीचर थी, तो हम लोग आपस में खूब लड़ते झगड़ते रहते थे। तो वो मेरी मैथ्स की टीचर बोलती थी कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग जो है आगे चल करके एक दूसरे को देखना भी पसंद करोगे। मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं, आज भी हम उन लोगों से मिलते हैं तो हमारे चेहरे पे एक अजीब सी रौनक और खुशी आ जाती है। लेकिन तुम तो इतने झगड़ालू हो, लड़ते झगड़ते हो कि आगे चल के एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करोगे। तो वो बहुत ही सही बात कहती थी, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में आज के माहौल के कारण एक ऐसी करवाहट पैदा कर ली है, मैं मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं बात करना, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे अंदर रहना, मुझे घुटना है। और वो
विषाद, वो मवाद हमारे अंदर एक तड़क 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 विस्फोट करता रहता है और वो कभी हमारी जिंदगी को एक सही दिशा में नहीं जाने देता। तो दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखा, चाहे वो गलतियों से हो, चाहे वो बुरी आदतों से हो, चाहे वो अच्छी बातों से हो, लोगों से हो, चाहे वो लोग बुरा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। लोग कुछ ना कुछ आपसे कहते हैं, बोलते हैं, किसी ना किसी कारण से बोलते हैं, चाहे वो अच्छा बोले बुरा बोले। कंसिडरेशन आपके अंदर क्या है, उस चीज की एक्सेप्टेंस आपके अंदर क्या है, ये मायने रखती है। बट वही बोलते हैं ना कि बातों को समझते समझते समय लग जाता है। आपके चेहरे पे स्माइल आए, हंसी आए, उसको आने में समय लगता है, लेकिन आता जरूर है। सो बी हैप्पी इन योर लाइफ, बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव अचीव्ड। अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपनी जिंदगी में इतना मान के चलिए। मानना क्या है, दिस इज द ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट। जब भगवान हमें यहाँ पे भेजते हैं तो अकेला भेजते हैं, एंड वी हैव टू मेक अ जर्नी इन आवर लाइफ अलोन। जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट करने के लिए आते हैं और दे ऑलवेज सपोर्ट अस इन वन और द अदर वे। तो दोस्तों, आज का मेरा विचार यही है कि बचपन में भी मैं पढ़ रहा था, बचपन से जवानी में आया, वहां भी मैंने पढ़ा सीखा और आगे भी जिंदगी में बढ़ूंगा तो कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगा, चाहे वो लोगों से हो, चाहे अपनी गलतियों से हो। When you practically do things, then you really come to realize the life and you really come to know the things. आप theoretically चाहे कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। जब तक आप कोई काम नहीं करते हैं तब तक आपको नहीं पता चलता है, चाहे कोई साइकिल बनाने वाला हो, कोई रिक्शा चलाने वाला हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेशनल हो, वो कितना भी थ्योरेटिकली पढ़ लिख ले, जब तक अपने ज्ञान को जो उसने अर्जित किया है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। मुझे टेबल बनाना है, अब टेबल को कैसे काटना है, उसको कितने मेजरमेंट पे करना है, कील कहाँ ठोकनी है, जब तक ये मैं खुद इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा आई विल नेवर नो। तो ये चीज इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है एंड दैट इज द लर्निंग। जब आप वो चीज करते हो तो आपसे गलतियां होती है, आप सही करोगे उससे आप नहीं सीखोगे, लेकिन जब गलतियां होती है, जब मैंने गलतियां की तब मैंने सीखा एंड दैट इज द वे फॉर मी टू लिव माई लाइफ। और एक बहुत बड़े अच्छे इंसान की लाइन है, आई डोंट नो द नेम, आपको पता हो तो कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। यू बिकम ओल्ड व्हेन यू स्टॉप लर्निंग। इस पे एक अच्छी कहावत भी है कि एक शिप पे दो बंदे थे, एक बूढ़ा इंसान था और एक जवान इंसान। जवान इंसान अपनी मौज मस्ती में खोया हुआ था और बूढ़ा इंसान उस शिप के ऊपर मेहनत कर रहा था, कुछ बना रहा था, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा था। तो जवान इंसान उसके पास जाता है और बड़े ही आश्चर्य से बोलता है, बाबा आप तो बूढ़े हो गए हैं, फिर आप इतना भारी काम क्यों कर रहे हैं? तो पता है क्या उस बूढ़े आदमी का जवाब था कि कौन बूढ़ा, यहाँ तो मुझे कोई बूढ़ा नजर नहीं आ रहा है। तो उस जवान इंसान ने कहा कि आपकी उम्र बीत गई है, आप बूढ़े हो गए हो। Then that old man told him, बेटा you become old when you stop learning in your life। जब तक आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में सीखते रहते हो, करते रहते हो अपनी क्रिएटिविटी के साथ, तब आप हमेशा एक जवान इंसान रहते हो, क्योंकि आपके अंदर सीखने की ललक,
अभी खत्म नहीं हुई है, आप और सीखना चाहते हो, यू वॉन्ट टू लर्न मोर, यू वॉन्ट टू डू थिंग्स मोर विथ योर स्किल्स एंड ऑल दैट, और वो चीज आपको हमेशा जवान रखता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो, आज का ये डिस्कशन, वार्तालाप आपको कैसा लगा? अपने विचार से मुझे जरूर बताइएगा। एंड व्हाट यू रियली थिंक अबाउट दिस? Once upon a time I was a learner, today I am a learner, and tomorrow I will be the learner. आप लोग अपने घर परिवार के साथ हमेशा खुशहाल, आबाद और खुश रहें, यही मेरी दुआ है।